आप सभी को रक्षाबंधन की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज राखी का पावन पर्व है, तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि रक्षाबंधन का राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। और बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम भगवान को राखी बांध सकते हैं सुबह के समय, भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं सुबह या नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि भद्राकाल लग रहा है तो बहुत सारे लोगों के मन में कई प्रकार के संशय हैं। कई लोगों के प्रश्न है कि क्या हम सुबह भाई को राखी नहीं बांध सकते हैं, मतलब अगर हमें कहीं जाना है तो क्या हम सुबह के समय भद्राकाल में भी राखी बांध सकते हैं। और भद्राकाल लग रहा है तो फिर हम सोमवार का जो व्रत करते हैं तो उद्यापन कैसे करें। और अगर पूरे सावन मास का हमने व्रत धारण कर रखा है तो क्या सुबह के समय हम व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, पूर्णिमा का दान कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। संपूर्ण जानकारी श्रावणी पूर्णिमा से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अगस्त को सोमवार के दिन प्रातःकाल 3:04 पर और समाप्त होगी रात्रि में 11:55 पर 19 अगस्त को ही। ठीक है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में तिथि प्रारंभ हो रही है और फिर रात्रि में अर्धरात्रि से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 अगस्त 2024 को सावन मास की पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। व्रत धारण करते हैं जो भक्त, 19 अगस्त 2024 को ही आपको व्रत धारण करना है। स्नान दान दीपदान जो पूर्णिमा का होता है वो सभी कार्य आपको 19 अगस्त 2024 सोमवार को ही करना है। अच्छा देखिए, शुभ संयोग कितना अधिक है इस बार। सोमवार को ही सावन प्रारंभ हुआ और फिर सोमवार को ही सावन का समापन हो रहा है। तो 5वां सोमवार होगा उस दिन, मतलब सोमवार का व्रत होगा अंतिम दिन भी। ठीक है, तो कितना श्रेष्ठ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे शुभ योग 19 अगस्त को हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार की श्रावणी पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं भगवान शिव का, तो आज की पूजा से आपको बहुत अधिक पुण्यफल की प्राप्ति होगी। 19 अगस्त को सोमवार के दिन सावन पूर्णिमा पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पहला शुभ योग है शोभन योग, दूसरा है रवि योग और तीसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग। आप सभी जानते हैं ये सभी योग बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग तो ऐसा कहा जाता है कि इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। आप पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, या फिर आप कोई मंत्र जप करते हैं, कोई कार्य भी करते हैं, मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं, दुकान हो या फिर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी सर्वार्थ सिद्धि योग को श्रेष्ठ माना जाता है। इस योग में जो भी आप कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग आपको प्राप्त हो रहा है 19 अगस्त को सुबह 5:53 से सुबह 8:10 तक। इस समय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूरी होती है। और श्रावण मास की पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र होता है, इसीलिए इस महीने को सावन कहते हैं। तो श्रवण नक्षत्र का समापन होगा सुबह 8:10 पर। उसके बाद से धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उनके लिए पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही वो अपना व्रत खोलते हैं। ऐसे में चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:56 से। और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा पूरी तरह से पूर्ण आकार के साथ दिखाई देते हैं। ऐसे में सभी को, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो शाम को 6:56 पर चंद्रोदय समय है। इसके बाद आप कभी भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान होता है पूर्णिमा तिथि पर। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:25 से 5:09 तक। और हाँ, आप 5:53 से 8:10 के बीच भी स्नान कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ समय है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय में सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, रवि योग रहेगा। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी कारणवश स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो इस समय में भी स्नान कर सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। और पूर्णिमा के दिन दान सभी को करना चाहिए, चाहे आपके पास जो भी शक्ति सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान जरूर कीजिए। तो दान करने का भी शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:53 से सुबह 8:10 के बीच में। मतलब देखिए, दान तो आप कभी भी कर सकते हैं, ये सबसे शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इस समय में सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। और अब कई भक्त ऐसे हैं जो कि पूरे सावन के महीने में व्रत धारण करते हैं,
मतलब पूरे सावन में उन्होंने व्रत किया है तो उन्हें उद्यापन कब करना है? उद्यापन आप करेंगे पूर्णिमा तिथि को, यानी कि 19 अगस्त 2024 को। ठीक है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक सावन का हम व्रत करते हैं। तो आपने गुरु पूर्णिमा पर व्रत प्रारंभ किया था, अब सावन मास की पूर्णिमा पर व्रत का उद्यापन कर देंगे। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करेंगे, यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर, ब्राह्मण को भोजन कराकर, और जो भी चीज़ें आपने इस सावन के महीने में त्याग की हैं उन सभी चीज़ों का दान करेंगे। ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे और भगवान शिव और माता पार्वती को अपने किए गए सभी व्रत, पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि समर्पित करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करके आप अपने व्रत का उद्यापन कर देंगे। ठीक है, तो 19 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन श्रावणी पूर्णिमा पर सावन मास के व्रत का आप उद्यापन कर देंगे। ठीक है, तो सावन मास की पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को है। स्नान, दान, व्रत, पूजा या फिर रक्षाबंधन और सत्यनारायण भगवान की कथा, ये सभी कार्य 19 अगस्त 2024 सोमवार को ही किए जाएंगे। और जो भक्त सोमवार का व्रत करते हैं, सावन मास के सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो सावन मास के सोमवार के व्रत का उद्यापन भी आपको 19 अगस्त 2024 को ही करना है, क्योंकि इसी दिन सावन मास का अंतिम सोमवार है। और अब जानते हैं कि रक्षाबंधन में भद्राकाल कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ ही भद्रा की भी शुरुआत हो जाती है। मतलब 19 अगस्त को सुबह 3:04 से जब पूर्णिमा प्रारंभ होगी, उसी समय से भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। अब भद्राकाल को शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में, यानी कि भद्राकाल में, अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अब राखी बांधना एक बहुत ही पवित्र कार्य है। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है रक्षाबंधन। तो किसी भी प्रकार से भाई और बहन के प्रेम के बीच में कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी किसी को ना हो, कोई कष्ट किसी को ना हो, इसके लिए भद्राकाल को देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, जिससे कि भाई बहन के रिश्ते में किसी प्रकार का तनाव ना आए और किसी भी प्रकार की परेशानी भाई या बहन को ना हो। तो भद्राकाल 3:04 पर प्रारंभ होगा सुबह 19 अगस्त को और समाप्त होगा दोपहर में 1:30 पर। भद्रा मुख का समय रहेगा 19 अगस्त को प्रातःकाल 10:53 से दोपहर में 12:37 तक। और भद्रा पूंछ का समय रहेगा 19 अगस्त को प्रातःकाल 9:51 से प्रातः 10:53 तक। ऐसे में राखी कब बांधें? देखिए, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:30 के बाद, जब भद्राकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद से, और रात्रि 9:07 तक राखी बांधी जा सकती है और ये कुल समय होगा 7 घंटे 37 मिनट का। तो इस बार राखी का जो त्यौहार है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, वो दोपहर 1:30 के बाद ही मनाया जाएगा। जब भद्राकाल समाप्त हो जाएगा तभी भाई को राखी बांधना श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा अगर आप हड़ताल तीज के विषय में जानना चाहते हैं या फिर जन्माष्टमी के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।